कौवा और टुन्नी साहिल के किनारे पर रहा करते थे। कालू कौवा और टुन्नी समुंदर से मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में सेल किया करते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी मछलियां लेकर रास्ते में जा रहा था। उसे रास्ते में मिट्ठू तोता मिलता है। अरे कालू, मैंने सुना है समुंदर पे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम लोगों ने अपना लिए कोई महफूज मकाम देखा है या अभी वहीं किनारे पर रह रहे हो? कालू कहता है, अरे मिट्ठू, मुझे तो नहीं पता है कि समुंदर में तूफान आ रहा है। अरे भाई, हमने सारी टेलीविज़न पर खबरें सुनी हैं, सब न्यूज़ में यही बता रहे हैं। तुम लोग भी अपना घर छोड़कर कहीं दूसरे महफूज मकाम पर पहुंच जाओ। ये ना हो कि समुंदर की लहरों के साथ तुम लोग भी बह जाओ। अरे मिट्ठू तोते, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी देख रहा हूँ, आज 1-2 दिन से समुंदर की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची आ रही थी। अरे बिल्कुल ठीक है। अरे मैं अभी घर जाता हूँ और अपने पत्नी और अपने बच्चों को लेकर महफूज मकाम पर पहुँचता हूँ। कालू कौवा फौरन अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है, अरे रानो, अरे रानो, जल्दी से हमें इस घर को खाली करना होगा। हमें ये घर छोड़कर किसी सेफ मुकाम पे जाना है। अरे क्या हो गया है, क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? अरे रानो, अरे रानो, समुंदर में तूफानी आई हुई है, बड़ा तूफान आने वाला है। हमें इससे पहले इस घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। मिट्ठू तोते ने मुझे बताया है, उनके घर एक बड़ा टेलीविज़न है, उस टेलीविज़न पर वो हर खबर सुन लेते हैं। हमें तो कुछ पता ही नहीं है। जल्दी करो, देर हो रही है। अरे उस टुन्नी को भी बता देते हैं। अरे टुन्नी को नहीं बताते, टुन्नी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ही जाना है। जल्दी करो, अपना सामान जो लेकर जाना है पैक करो। फिर रानो कौवी और उसका पति वो दोनों वो घर छोड़कर किसी सेफ मकाम पर चले जाते हैं। टुन्नी और उसका बेटा अपनी कश्ती समुद्र में उतारकर मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। किनारे पे खड़ा उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज समुद्र की लहरें कुछ अजीब अजीब सी आ रही हैं। समुद्र में तूफानी आई हुई है। मुझे लगता है आज हमें मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाना चाहिए। अरे बेटे, क्या बोल रहे हो? अरे माँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आज तो वो कालू मामू भी नहीं आए हैं मच्छी पकड़ने। अगर वो आते तो मिलकर चलते, लेकिन मुझे लगता है आज बहुत खतरा है। आज समुद्र को कुछ लहरें अजीब अजीब सी हैं, आपको नहीं लगता? अरे बेटा, क्या करूँ मैं? अरे बेटा, अगर हम घर बैठ के तो खाएंगे क्या? और अरे माँ, एक दिन अगर ना भी खाया तो कोई बात नहीं, हमारी जान तो बच जाएगी। मुझे लगता है आज हमें नहीं जाना चाहिए। फिर टुन्नी अपने बेटे कुकू की बात मान लेती है। आज वो समंदर पार मच्छी पकड़ने के लिए नहीं जाती है। इसी तरह शाम हो जाती है। एक मीठी तती कहती है, अरे सारे पक्षी उस कैंप में चले गए हैं, लेकिन टुन्नी अभी तक नहीं आई है। क्या बात है? हमें जाकर पता करना चाहिए, कहीं ये ना हो वो रात की समुंदर की लहरों में बह ही ना जाए। चलो चलो, हम जाकर थोड़ा पता करके आते हैं। टुन्नी अभी तक कैंप में क्यों नहीं आई? कहीं उसे पता तो नहीं, कालू ने उसे बताया भी है या नहीं? मुझे लगता है कालू ने उनको बताया नहीं है। मिठी तोती आंटी, कालू अंकल और टुन्नी की आपस में नहीं बनती है। मुझे यही लगता है कालू अंकल ने टुन्नी को नहीं बताया, लेकिन दुश्मनी में इतनी हद तक भी नहीं जाना चाहिए कि उसकी जान का ही दुश्मन बन जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो हम जाकर टुन्नी को बता देते हैं। फिर मिट्टी तोती और वो कुकू दोनों टुन्नी के जाकर बता देते हैं। शाम ही में समुद्र की लहरें बहुत तेज होने लग जाती हैं। मिट्टी तोती और जब वो कुकू वहां पहुंचते हैं, वहां टुन्नी और उसका बेटा वहां मौजूद नहीं थे। वो समुद्र की लहरें देखकर दूर से ही भाग जाते हैं। समुद्र की लहरें तो आज आसमान को छू रही थी। टुन्नी जब कैंप में पहुंचती है, वहां कालू कौवा भी होता है। कालू कौवा टुन्नी से कहता है, अरे टुन्नी, तू भी यहाँ आ गई है? अरे तू कहाँ थी? मैंने तुम्हें बताने की बड़ी कोशिश की। अरे कालू, झूठ मत बोलो, तुमने टुन्नी को बताया ही नहीं है। टुन्नी तो बेचारी हो समुंदर की लहरें देखकर यहाँ आई है। तुमने इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारी इसके साथ नहीं भी बनती है, लेकिन किसी की जान का इतना भी दुश्मन नहीं होना चाहिए। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा हो जाता है
कालू कौवा फिर टुन्नी से माफी मांगता है और हमेशा के लिए ये लड़ाई और दुश्मनी खत्म कर देता है। मिठू तोता कहता है, अरे कालू, ये हुई ना बात। अब तुम लोग सब मिलकर जुलकर रहा करो, मुसीबत में एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो जाया करो, सारी दुश्मनी और लड़ाइयाँ खत्म कर दिया करो। बेशक हमारी किसी के साथ बहुत ज्यादा दुश्मनी और लड़ाई क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल वक्त में एक दूसरे का बिल्कुल साथ देना चाहिए।